हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय प्रत्यय। प्रत्यय भाग 2। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था प्रत्यय का अर्थ और कृत प्रत्यय और उनके उदाहरणों को। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। आरंभ करने से पहले यदि आप मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें और लाइक शेयर कर दें। चलिए आरंभ करते हैं। तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यथा ठक प्रत्यय, मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय, त्व, तल, तरप, तमप, अण, इतच आदि ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है और ठक प्रत्यय का इक हो जाता है। ठक प्रत्यय का इक हो जाता है। आदि अर्थात आरंभ में पहले स्वर की वृद्धि होती है। वृद्धि हम आगे वृद्धि संधि में समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी थोड़ा मेन चीज़ समझ लेते हैं। अ यदि पहले अ या आ हो तो उसका आ हो जाता है। ई ए ऐ हो तो इनका ऐ हो जाता है। उ ओ औ इनका औ हो जाता है और री का आर हो जाता है। चलिए हम इनको सरल तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शरीर प्लस ठक प्रत्यय है, ठीक है। शरीर प्लस ठक प्रत्यय यहाँ पर क्या है? अ। श में क्या है? आदि अर्थात आरंभ में अ है तो ए का क्या हो जाएगा? वृद्धि क्या हो जाएगी? आ। तो क्या बन जाएगा? शा। और ये री यथावत आएगा, रे भी यथावत आएगा और ठक्का हो जाता है इक, तो ये मिलके बन जाता है शारीरिक। दूसरे उदाहरण में और समझते हैं सरल तरीके से। नगर प्लस ठक, तो ठक का क्या शेष रहता है? इक। और नगर इसमें आदि स्वर क्या है? आरंभ में। न में क्या है? अ, तो इसका तो क्या हो जाएगा? आ। तो ना ग र यथावत आएगा और ठक का इक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? नागरिक। ठक प्रत्यय के उदाहरण। वेद प्लस ठक वैदिक। वे ए है इसमें तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ और ठक का एक शेष रहेगा तो ये बन जाएगा वेदिकः। दिन प्लस ठक दैनिकः। भूत प्लस ठक, ऐसे यहाँ ऊ है तो ऊ का क्या हो जाता है? औ और ठक का क्या शेष रहता है? ई, तो ये बन जाएगा भय में जो ऊ है उसका ऊ हो जाएगा तो भौ और इक मिलके तिक, भौतिकः। धर्म प्लस ठका धार्मिकः, तो ये भूत ठक हो गया भौतिकः। धर्म प्लस ठक हो गया धार्मिकः। कर्म प्लस ठक हो गया कार्मिकः। नीति प्लस ठक हो गया नैतिकः। भूगोल प्लस ठक हो गया भौगोलिकः। इतिहास प्लस ठक हो गया ऐतिहासिकः। दूसरा तद्धित प्रत्यय है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला या से युक्त अर्थ में किया जाता है। मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है। उदाहरण देखते हैं। शक्ति प्लस मतु, तो शक्ति वाला इसका अर्थ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? शक्ति और मतु का क्या शेष रहता है? मत, तो शक्ति मत अर्थात शक्तिमान। ये पुल्लिंग में बनेगा। ये रूप देखने को नहीं मिलते हमें, क्या देखने मिलता है? शक्तिमान, पुल्लिंग में बनता है ये। ऐसे श्री प्लस मतुप, तो श्री और मतुप में क्या शेष रहता है? मत, तो श्रीमत। तो ये जो है मतु प्रत्यय, इसके मतु प्रत्यांत के जो रूप हैं पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलेंगे। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? श्रीमान, श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः। स्त्रीलिंग में श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः। और नपुंसकलिंग में बनेगा श्रीमत, श्रीमती, श्रीमंती। आइए हम इनको और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बुद्धि प्लस मतु प्रत्यय, तो ये बनेगा बुद्धि और मतुप का क्या शेष रहता है? मत, और पुल्लिंग में क्या हो जाता है? ये मान, तो इसका बनेगा बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत अर्थात बुद्धि वाला, बुद्धि वाली। स्त्रीलिंग में इसका अर्थ होगा बुद्धिमत, बुद्धि वाला।
मधु प्लस मतु प्रत्यय, तो इसका बनेगा मधुमान, मधुमती, मधुमत, अर्थात शहद वाला, शहद वाली, शहद वाला। श्री प्लस मतु प्रत्यय, इसका बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, अर्थात लक्ष्मी संपन्न। इक्षु गन्ने को बोलते हैं, तो इक्षु प्लस मतु प्रत्यय, तो इसका बनेगा इक्षुमान, पुल्लिंग में बनेगा इक्षुमान, स्त्रीलिंग में इक्षुमती और नपुंसक लिंग में इक्षुमत। कीर्ति प्लस मतु प्रत्यय, इसका पुल्लिंग में बनेगा कीर्तिमान, स्त्रीलिंग में कीर्तिमती और नपुंसक लिंग में कीर्तिमत। धी प्लस मतु प्रत्यय, धीमान, धीमती, धीमतः, अर्थात बुद्धि से युक्त। गो प्लस मतु प्रत्यय, पुल्लिंग में बनेगा गोमान, स्त्रीलिंग में गोमती और नपुंसक लिंग में गोमत, अर्थात पुल्लिंग में अर्थ हो जाएगा गायों वाला, स्त्रीलिंग में गायों वाली और गाय वाला। तद्धित प्रत्यय में नेक्स्ट है वतु प्रत्यय। वतु प्रत्यय का प्रयोग वाला या से युक्त अर्थ में होता है। जो भी हमने इससे पहले पढ़ा था मतु प्रत्यय, उसका भी से वाला और से युक्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ मत शेष रहता है, यहाँ वत शेष रहता है। तो वतु प्रत्यय का वत शेष रहता है। यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में आ या मैं हो तो मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में आ या म हो तो मतुप के स्थान पर, यदि ये नहीं होंगे तब तो मतुप प्रत्यय करेंगे, और यदि ये होंगे ए, आ या मैं, तो मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है और उसका वत शेष रहता है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण बल प्लस वतुप प्रत्यय, तो ये बल वतुप का वत शेष रहता है, तो ये क्या बन जाएगा बलवत। बल प्लस मतु प्रत्यय, ये पुल्लिंग में बलवान बनेगा, स्त्रीलिंग में बलवती और नपुंसक लिंग में बलवत। पुल्लिंग में क्या होगा बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती और नपुंसक लिंग में बलवत। वतु प्रत्यांत के जो रूप हैं पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। तो पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा बलवाना, बलवंतो, बलवंतः। स्त्रीलिंग में बलवती, बलवत्यो, बलवत्यः। नपुंसक लिंग में बलवत, बलवती, बलवंती। वतु प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं हम। शब्द प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। शब्द धन प्लस वतु प्रत्यय, तो धन और वतु का क्या शेष रहता है वत, तो ये क्या बनेगा धनवत। तो पुल्लिंग में बनेगा धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती और नपुंसक लिंग में धनवत। विद्या प्लस वतु प्रत्यय, तो पुल्लिंग में बनेगा विद्यावान, स्त्रीलिंग में विद्यावती, नपुंसक लिंग में विद्यावत। ज्ञान प्लस वतु प्रत्यय, पुल्लिंग में ज्ञानवान, स्त्रीलिंग में ज्ञानवती और नपुंसक लिंग में ज्ञानवत। रूप प्लस वतु प्रत्यय, तो पुल्लिंग में रूपवान, रूपवती, रूपवत। बल प्लस वतु प्रत्यय, बलवान, बलवती, बलवत। गुण प्लस वतु प्रत्यय, तो ये पुल्लिंग में बनेगा गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसक लिंग में गुणवत। कला प्लस वतु प्रत्यय, तो ये बनेगा कलावान, कलावती, कलावत। हिम प्लस वतु प्रत्यय, हिमवान, हिमवती, हिमवत। तद्धित प्रत्यय का नेक्स्ट प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। त्व प्रत्यय का त्व ही शेष रहता है। त्व प्रत्यांश शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं और इनके रूप फल की तरह चलते हैं। हिंदी में भाव का तात्पर्य होता है ता या पन से अभिव्यक्त होता है, जैसे लघुत्वम छोटापन, देवत्वम देवता। ता या पन अर्थ से इसका अर्थ अभिव्यक्त होता है। यथा जैसे संस्कृत में उदाहरण में देखते हैं लघु प्लस त्व प्रत्यय, तो इसमें क्या शेष रहता है त्व ही शेष रहता है, तो ये क्या बन जाएगा लघुत्वम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में ही इसके रूप चलते हैं इसलिए यहाँ पर माँ लग गया, क्योंकि त्व का तो सिर्फ त्व शेष रहता है और नपुंसक लिंग में ही फल की तरह फलम फले फलानी,
तो फल की तरह ही इसके रूप चलते हैं, इसलिए म लग जाता है, तो इसका बनेगा लघुत्वम। इसका अर्थ होता है छोटापन। त्व प्रत्यय के अन्य उदाहरण और सरल तरीके से समझते हैं। देव प्लस त्व, तो ये क्या होगा, देवत्वम। सम प्लस त्व, समत्वम। जड़ प्लस त्व, जड़त्वम। कटु प्लस त्व, कटुत्वम। गुरु प्लस त्व का त्व शेष रहता है, नपुंसकलिंग रूप में ही चलते इसलिए म लग रहा है, तो गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम। लघु प्लस त्व, लघुत्वम। पशु प्लस त्व, पशुत्वम। दीर्घ प्लस त्व, दीर्घत्वम। प्राचीन प्लस त्व, प्राचीनत्वम। कवि प्लस त्व, कवित्वम। महत् प्लस त्व, महत्त्वम। भीरु प्लस त्व, भीरुत्वम। हीन प्लस त्व, हीनत्वम। दीन प्लस त्व, दीनत्वम। मित्र प्लस त्व, मित्रत्वम। शिशु प्लस त्व, शिशुत्वम। मूर्ख प्लस त्व, मूर्खत्वम। नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तल प्रत्यांश शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, सिर्फ स्त्रीलिंग में ही रूप चलते हैं इसके, और इनके रूप रमा की तरह चलते हैं, रमा, रमे, रमा। तो उदाहरण है लघु प्लस तल। तल में क्या शेष रहता है, तो लघु, और तल प्रत्यय का क्या शेष रहता है, ता, तो ये बन जाएगा लघुता। और इसके किस में, स्त्रीलिंग रूप में ही रूप चलते हैं, किसकी तरह, रमा की तरह। चलिए और सरल तरीके से हम उदाहरण में समझते हैं तल प्रत्यय के उदाहरण। मूर्ख प्लस तल, तो तल का क्या शेष रहता है, ता, तो मूर्खता, तो ये बन जाएगा मूर्खता। और क्योंकि रमा की तरह चलते हैं तो रमा, तो ऐसे ही मूर्खता, स्त्रीलिंग शब्द रूप चलते हैं इसके। गुरु प्लस तल, गुरुता। मित्र प्लस तल, मित्रता। सम प्लस तल, समता। कटु प्लस तल, कटुता। पशु प्लस तल, पशुता। लघु प्लस तल, लघुता। महत् प्लस तल, महता। शिशु प्लस तल, शिशुता। दीन प्लस तल, दीनता। दीन प्लस तल, दीनता। हीन प्लस तल, हीनता। शूर प्लस तल, शूरता। सुंदर प्लस तल, सुंदरता। कवि प्लस तल, कविता। समीप प्लस तल, समीपता। प्रिय प्लस तल, प्रियता। कुरूप प्लस तल, कुरूपता। वीर प्लस तल, वीरता। धीर प्लस तल, धीरता। नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय तरप प्रत्यय। दो में से किसी एक का अतिशय दिखाने के लिए तुलना क्या होती है, दो तरीके से होती है, या तो दो लोगों में से एक की तुलना करें या बहुतों में से एक की तुलना करें। तो जो तरप प्रत्यय है वो दो में से किसी एक को अधिक अतिशय दिखाने के लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का तर ही शेष रहता है। उदाहरण है इसका चतुर प्लस तरप प्रत्यय। तो चतुर और तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है, तो ये क्या बनेगा, चतुरतरः। पर यहाँ विसर्ग है, तो ये क्या है, इसके रूप चलते हैं। तो पर इसका अर्थ होगा, चतुरतर का अर्थ होगा अधिक होशियार। लघु प्लस तरप, तो लघु प्लस तरप प्रत्यय का तर शेष हो रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, लघुतरः। विसर्ग नहीं है इसमें, तरप में तो तर शेष रहता है, तो विसर्ग इसलिए कि तरप प्रत्यांत के जो रूप हैं पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा की तरह है। राम के समान कैसे, राम है, रामो, रामा, ठीक है, तो इसलिए विसर्ग है क्योंकि एक वचन है ये पुल्लिंग का। चतुरतरः अधिक होशियार, लघुतरः अधिक छोटा, तो रामः ऐसे लघुतरः, चतुरतरः। तो स्त्रीलिंग में किसकी तरह, रमा की तरह, रमा, रमे, रमः। और नपुंसकलिंग में गृहम की तरह, गृहम, गृहे, गृहाणि की तरह चलेंगे। ये तरप प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तो शब्द है यहाँ पे चतुर प्लस तरप प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा पुल्लिंग में, चतुरतरः, क्योंकि तरप का तर शेष रहता है और राम की तरह रूप चलते हैं इसमें, तो ये विसर्ग आ जाएगी, तो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, चतुरतरः। स्त्रीलिंग में चतुरतरः, नपुंसकलिंग में चतुरतरम। प्राचीन प्लस तरप प्रत्यय, प्राचीन और प्लस तर शेष रहता है, तो पुल्लिंग में प्राचीनतरः, स्त्रीलिंग में प्राचीनतरः और नपुंसकलिंग में प्राचीनतरम। इसका अर्थ होगा अधिक पुराना।
पटु प्लस तरप, पटुतरः, पटुतरा, पटुतरम। अधिक पुराना, ये अधिक पटु इसका अर्थ होगा। गुरु प्लस तर प्रत्यय, गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। लघु प्लस तर प्रत्यय, पुल्लिंग में बनेगा लघुतरः, स्त्रीलिंग में लघुतरा, लघुतरम नपुंसकलिंग में। कटु प्लस तर प्रत्यय, कटुतरः, कटुतरा, कटुतरम। मधु प्लस तर प्रत्यय, मधुतरः, मधुतरा, मधुतरम। प्रिय प्लस तर प्रत्यय, प्रियतरः, प्रियतरा, प्रियतरम। दीर्घ प्लस तर प्रत्यय, दीर्घतरः, दीर्घतरा, दीर्घतरम। अल्प प्लस तर प्रत्यय, अल्पतरः, अल्पतरा, अल्पतरम। उदार प्लस तर प्रत्यय, तरप का तर शेष रहता है, तो ये पुल्लिंग में उदारतरः, स्त्रीलिंग में उदारतरः और नपुंसकलिंग में उदारतरम। नवीन प्लस तरप, नवीनतरः, नवीनतरा, नवीनतरम। नीच प्लस तर प्रत्यय, नीचतरः, नीचतरा, नीचतरम। विशाल प्लस तर प्रत्यय, विशालतरः, विशालतराः, तरा, विशालतरम। प्रिय प्लस तर प्रत्यय, प्रियतरः, प्रियतरा, प्रियतरम। तमप प्रत्यय बहुतों की तुलना में किसी एक की विशेषता बताने पर तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था तरप प्रत्यय, तो वहाँ तो दो की तुलना में एक की अधिकता बताई जाती है, लेकिन जब बहुतों में किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। उदाहरण से समझते हैं इसे हम। लघु प्लस तमप प्रत्यय, तो लघु और तमप का तम शेष रह गया, तो ये क्या बनेगा? लघुतम, अर्थात सबसे छोटा। तमप प्रत्यय के उदाहरण, तमप प्रत्यय के उदाहरण लघु प्लस तमप, तो तमप का तम शेष रहता है, तो ये क्या बन जाएगा? लघुतमः, अर्थात सबसे छोटा। ह्रस्व प्लस तमप, हर्ष और तमप का तम शेष रहता है, तो ह्रस्वतमः, अर्थात सबसे छोटा। उदार प्लस तमप प्रत्यय, उदारतमः, सबसे अधिक उदार। कृश प्लस तमप प्रत्यय, तमप का तम शेष रहता है, तो कृशतमः, सबसे अधिक निर्बल। विशाल प्लस तमप प्रत्यय, विशालतमः, अर्थात सबसे अधिक विशाल। चतुर प्लस तमप, चतुरतमः, अर्थात सबसे अधिक होशियार। मृदु प्लस तमप, मृदुतमः, अर्थात सबसे अधिक कोमल। नवीन प्लस तमप, तो इसका बनेगा नवीनतमः, अर्थात सबसे नया। कटु प्लस तमप, कटुतमः, सबसे कड़वा। महत प्लस तमप, महतमः, सबसे बड़ा। और इसमें क्या होता है, तमप प्रत्यय में विशेष्य के, ये विशेषण होते हैं, तो विशेष्य के अनुसार ही इनके रूप चलते हैं, तो ये सब पुल्लिंग के रूप हैं। तो पटु प्लस तमप प्रत्यय, पटुतमः, सबसे चतुर। मधुर प्लस तमप, मधुरतमः, सबसे मीठा। प्रिय प्लस तमप, प्रियतमः, सबसे प्रिय। अल्प प्लस तमप, अल्पतमः, सबसे छोटा। हीन प्लस तमप, तमप प्रत्यय का तम शेष होता है, तो हीनतमः, सबसे हीन। नीच प्लस तमप, नीचतमः, सबसे नीच। प्राचीन प्लस तमप, प्राचीनतमः, सबसे पुराना। दीर्घ प्लस तमप, दीर्घतमः, सबसे बड़ा। स्त्री प्रत्यय, अभी हमने कौन कौन से प्रत्यय पढ़ लिए? कृत, तद्धित प्रत्यय। अब है तीसरा स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, नाप, चाप, नीप, निश, नीन आदि। पहला है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। जो टाप प्रत्यय हैं उनका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं जिनके अंत में अ होता है, उन शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, और टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे सुत प्लस टाप प्रत्यय, सुत का मतलब होता है पुत्र और टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है, तो सुत, तो टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है, तो दोनों मिलके क्या बन जाता है? सुता। तो यहाँ सूत्र का क्या मीनिंग होता है?
पुत्र, और ये अकारांत है, इसके अंत में त में अ है, तो यहाँ पे हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो उसका आ शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा? सुता। सुता का मतलब होता है पुत्री। और सरल तरीके से हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। छात्र प्लस टाप प्रत्यय। छात्र बोलते हैं लड़के, मतलब छात्र रहता है लड़के को बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इसके अंत में अ है और टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है, तो ये बन जाएगा छात्रा। तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग बन गया इसका शब्द, तो क्या बन जाएगा? छात्राः। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप का आ प्रत्यय लगाने पर अक के स्थान पर इक हो जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो, जैसे और अक हो तो टाप का आ जो प्रत्यय लगाने पर अक के स्थान पर क्या हो जाता है? इक, और फिर आ प्रत्यय लगता है, इक होकर आ प्रत्यय लगता है। तो हम उदाहरण से समझते हैं इसे, टाप प्रत्यय के उदाहरण। अश्व प्लस टाप, तो ये अश्व व में क्या है? ए, तो यहाँ टाप का क्या शेष रहता है? आ, तो अश्व का क्या बन जाएगा? अश्वा। अज प्लस टाप, यहाँ पे भी आ शेष रहता है, तो ये बन जाएगा अजा। प्रथम प्लस टाप, इसका बनेगा प्रथमा। बाल प्लस टाप, बाला। और कोकिल प्लस टाप, कोकिला। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था जिसके अंत में अक हो, जिस शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, तो जैसे यहाँ पर क्या है? ल का अ है और क अक, तो यहाँ प्लस टाप प्रत्यय, तो यहाँ पर जो अक है इसकी जगह तो क्या हो जाएगा? इक। तो इक लिखेंगे तो ई किस में मिलेगा? ल में, तो ये बनेगा बा ली, और फिर टाप का आ मिल जाएगा, तो बालिका। नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। गायक प्लस टाप, तो यहाँ पर अक है इसके लास्ट में, गायक में य का अ और ये क अक है, तो अक का तो क्या हो जाएगा? ई, इक, इक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गा, य में ई जुड़ जाएगा, तो ई, और क के आगे क्या हो जाएगा? टाप का आ, तो ये बन जाएगा गायिका। शिक्षक प्लस टाप, शिक्षिका। धावक प्लस टाप, धाविका। नायक प्लस टाप, नायिका। नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय है निप प्रत्यय। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में री या न हो तो उनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए निप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। निप प्रत्यय का ई शेष रहता है। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। अभिनेत्री प्लस निप, तो यहाँ शब्द के अंत में त में क्या है? री है, तो ये हम इसको अलग अलग करते हैं। अभिनेत्री प्लस निप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? ई होता है। तो ये त्रि में अगर इनको अलग अलग करेंगे तो त प्लस री और प्लस ये हो गया ई, तो यहाँ पर री और ई में यण संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाती है, तो यण संधि होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका ई, तो ये क्या बनेगा? यण संधि हो जाएगा री और ई का, तो ये क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो अब इसको हम लिखते हैं, ये अभिनय ऐसे कैसे है? त ऐसे क्या ऐसे आगे, क्योंकि इसका जो री और ई मिलके यण संधि हुई र, तो ये त हलंत हो गया, तो त प्लस र, और प्लस ये नि प्रत्यय का ई शेष रह गया, तो त र मिलके क्या बन गया? त्र में हम ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्रि, तो ये क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। इसी प्रकार कर्त्री प्लस निप प्रत्यय, तो ये बन जाएगा कर्त्री, वही री का र हो जाएगा यण होके, और त और र मिलके त्र बन जाएगा, और ये निप प्रत्यय का ई हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा कर्त्री। निप प्रत्यय के उदाहरण। दात्री प्लस निप, दात्री। कामिन प्लस निप, कामिनी। गुणिन प्लस निप, गुणिनी। तपस्विनी प्लस निप, तपस्विनी। धात्री प्लस निप, धात्री। वह अर्थात उम्रवाचक शब्दों से तथा जातिवाचक शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसी निप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ई शेष रहता है। जैसे किशोर प्लस निप, तो ई शेष रह गया, तो ये क्या बन गया? किशोर, और निप का क्या हो गया? ई, तो किशोरी।
देव प्लस निप देवी, ब्राह्मण प्लस निप ब्राह्मणी, कुमार प्लस निप कुमारी, गोप प्लस निप गोपी। प्रत्ययों को पहचानने का सरल तरीका, ये ट्रिक है, ये सरल तरीका समझ लो, ये एक ट्रिक है। कत्वा प्रत्यय, धातुओं के अंत में त्वा हो तो हमको देखना है कि वहाँ कत्वा प्रत्यय, जैसे ज्ञात्वा, ज्ञा धातु प्लस त्वा प्रत्यय, हत्वा, पठित्वा, नीत्वा, गत्वा। लय प्रत्यय, लय प्रत्यय में यह शेष रहता है, तो धातुओं के अंत में यह हो तो वहाँ पर लय प्रत्यय होगा, जैसे उपगम्य, यह है ना, ये उपसर्ग है, गम धातु और लास्ट में यह है, तो ये हो जाएगा उपगम्य। तो यहाँ पर कौन सा होगा, लय प्रत्यय। विज्ञाय, यहाँ पर यह है। आदाय, यह है आवसर्ग, दा धातु यह। विहस्य, ये क्या है, लय प्रत्यय, लास्ट में यदि यह हो और शुरू में उपसर्ग हो तो वहाँ पे क्या होता है, लय प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, धातुओं के अंत में तुम हो, क्योंकि तुम शेष रहता है तुमुन प्रत्यय में, तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि भाई तुमुन प्रत्यय है, जैसे ज्ञातुम, पठितुम, हंतुम, पातुम। कत प्रत्यय, धातुओं के अंत में त हो तो वहाँ पर कत प्रत्यय होगा, जैसे पठितः, गतः, श्रुतः, उक्तः। कत्वतु प्रत्यय, धातुओं के अंत में यदि वान हो तो वहाँ पर कत्वतु प्रत्यय होता है, जैसे कृतवान, पठितवान, ज्ञातवान, गतवान। क्षत्रिय प्रत्यय, धातुओं के अंत में अन हो तो वहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय होता है, जैसे रक्षण, लिखन, हसन, तो हस धातु ये अन है लास्ट में, हसन, पठन, गच्छन। शानच प्रत्यय, धातुओं के अंत में आन हो तो वहाँ पर शानच प्रत्यय होता है, जैसे सहमान, यजमान, लभमान। तो आन है यहाँ पर। ठक प्रत्यय, शब्दों के अंत में इक हो तो वहाँ पर ठक प्रत्यय होता है, जैसे वेदिकः, तो इक हो गया ना, क और ये, वेदिकः, धार्मिकः, नैतिकः, भौगोलिक है। मतु प्रत्यय, शब्दों के अंत में मान हो, जैसे गोमान, धीमान, बुद्धिमान। यदि कोई भी जानकारी अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक शेयर करें। चलिए, वतु प्रत्यय, शब्दों के अंत में वान हो तो वहाँ वतु प्रत्यय होता है, जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान। त्वा प्रत्यय, शब्दों के अंत में त्वम हो तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय होता है, पशुत्वम, देवत्वम, जड़त्वम, लघुत्वम। तल प्रत्यय, शब्दों के अंत में यदि ता हो तो वहाँ पर तल प्रत्यय होता है, मित्रता, लघुता, गुरुता, मूर्खता। तरप प्रत्यय, शब्दों के अंत में तरह हो तो वहाँ पे तरप प्रत्यय होता है, लघुतरः, पटुतरः, चतुतरः। तमप प्रत्यय, यदि शब्दों के अंत में तमः हो तो वहाँ पे तरप तमप प्रत्यय होता है, लघुतमः, कटुतमः, पटुतमः, क्योंकि इसमें तम शेष रहता है। टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, आ, तो शब्दों के अंत में यदि आ हो तो वहाँ पे टाप प्रत्यय होता है, जैसे अश्वा, अजा, सुता, छात्रा। निप प्रत्यय, धातुओं के अंत में यदि ई हो तो वहाँ पे निप प्रत्यय होता है, देवी, दात्री, नदी, कर्तरी। तो आज हमने पढ़ा, आज का विषय था प्रत्यय। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य पूछें। धन्यवाद।